हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। अब देखिए बेटा, अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन देखें तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज़ द group of cells that are similar in shape and size and that perform the similar function. यानी कि अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं तो बेटा क्या आती है कि जो टिश्यू है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ सेल्स का ग्रुप है और ऐसे सेल्स का ग्रुप है जो शेप और साइज़ में सिमिलर होते हैं और जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। मेनली टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज आर फाउंड इन plant and animal tissues are found in animals. Okay, now we will discuss about the plant tissue. अब देखिए बेटा, यहाँ पर प्लांट टिश्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। फर्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। दो ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यू को। अब देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये इनमें सेल डिवीज़न पॉसिबल है। क्या कर सकते हैं? कैपेबल इन सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का क्या मीनिंग होता है? सेल डिवीज़न का मीनिंग है बेटा, जो जैसे हम पहले छोटे थे, कोई या अपनी बात छोड़िए, प्लांट को देखते हैं हम कि कोई प्लांट होता है, शुरू में वो स्टार्टिंग में छोटा होता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो वो कैसे छोटे से बड़ा हो रहा है? यानी जो उसके अंदर सेल्स हैं, आपको सबको पता है कि जो हमारे प्लांट हैं या एनिमल्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए? छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज फिल होते हैं, है ना। तो जो टिश्यूज़ प्लांट में पाए जाते हैं उनको हम प्लांट टिश्यूज़ बोलते हैं, और जो टिश्यूज़ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं द सेल डिवीज़न, उनको हम कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब देखिए बेटा, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हैं वो फिर से दो ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं अगर हम उनकी ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ से उनकी ओरिजिन हुई है उसके अकॉर्डिंग देखें, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर, और ऑन पोजीशन और पोजीशन के आधार पर। इस तरह से हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अगर हम देखते हैं ऑन ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें मेरिस्मेटिक टिश्यू दो तरह के मिलते हैं, प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है बेटा, जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसकी वजह से वो लंबाई में बढ़ता है, ठीक है, उसमें हमें प्राइमरी मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो होता है सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो है प्लांट को लंबाई में और चौड़ाई में बढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम उनके ओरिजिन के आधार पर देखें तो हमें दो तरह के मिलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम इनकी पोजीशन की बात करते हैं तो बेटा पोजीशन के आधार पर ही आपको तीन तरह के मिलेंगे। कैसे? एक तो एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज़ लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए बेटा, हैं ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, लेकिन इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को हम पोजीशन के आधार पर देखेंगे, यानी कि प्लांट में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। सपोज़ करो, देखो यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर बनाई है प्लांट की। ठीक है,
ये सपोज कोई प्लांट है। अब आपने देखा जो प्लांट के ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पर छोटी छोटी लीव्स होती हैं, है ना। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम आपके रूट और शूट के अपेक्स पर, जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ पर आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, यानी कि ये वाला टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पर जहाँ पर नई नई पत्तियाँ निकलती हैं। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू मतलब होता है बेटा जो नोड और इंटर नोड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये नोड्स होती हैं, जहाँ से लीव्स निकलती हैं, नोड्स होती हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरनोड। यहाँ से भी प्लांट्स बढ़ते हैं, तो इन दोनों नोड्स के बीच में जो टिश्यूज़ प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, नोड और दो नोड्स के बीच और इंटरनोड। ये नोड होती हैं जहाँ से लीव्स निकल रही हैं, ये नोड है, उनके बीच का स्पेस इंटरनोड है। क्लियर। नेक्स्ट है लेटरल टिश्यूज़, यानी कि जो लेटरल साइड में टिश्यूज़ होते हैं, पूरे प्लांट के साइड में टिश्यूज़ होंगे जो इसको थोड़ा मोटाई में बढ़ाने में हेल्प करेंगे, उनको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, ठीक है। और मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ आर कैपेबल इन द सेल डिवीज़न, यानी कि जो भी हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू का मतलब है द टिश्यू डेट आर इनकैपेबल ऑफ द सेल डिवीज़न। वो टिश्यू जो सेल डिवीज़न नहीं कर पाते, यानी ग्रोथ में इनका कोई सीन नहीं होता, इनका कोई वर्क नहीं होता, ये किसी तरह की ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। के लिए जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हो गए। जो एडल्ट्स होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है वो परमानेंट टिश्यूज़, सिर्फ और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ठीक है। जिनमें ग्रोथ हो रही है, जिनकी वजह से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़, और जो ग्रोथ नहीं करते हैं प्लांट के, वो टिश्यूज़ जो ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट बेटा, परमानेंट टिश्यूज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। अब देखिए बेटे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं, सिर्फ उनमें एक ही तरह की सेल्स मिलेगी। पैरेन्काइमा है तो वो पैरेन्काइमा में एक ही तरह की सारी सेल्स एक जैसी होंगी। कोरेन्काइमा है तो उसमें भी सारी सेल्स एक जैसी होंगी। स्क्लेरेन्काइमा तो उसमें भी सारी सेल्स एक जैसी होंगी। यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। सच टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। दे आर थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये एक ही तरह की सेल्स के बने हुए होते हैं। इनमें सब में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, ये सेल जो होगी इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होगी, इस वाली की स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट होगी, इस वाली की स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट होगी, लेकिन रहेगी सब में एक ही तरह की सेल। क्लियर। नेक्स्ट है कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़। कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ का मतलब बेटा द टिश्यूज़ डेट आर मेड अप ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ टिश्यू सेल्स, जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। जो एक से, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स के, जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हों, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को हम वुड भी कहते हैं और फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो बेटा आपको जाइलम में क्या क्या मिलेगा? आपको जाइलम में ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फ्लोएम-काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, 4 तरह की सेल्स आपको इसमें जाइलम टिश्यूज़ में मिलेंगी। फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, इसमें भी आपको 4 टाइप की सेल्स मिलेंगी। यानी कि जाइलम और फ्लोएम ये
फोर टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। डेट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इनटू द कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। आई होप आपको अभी प्लांट टिश्यूज़ का एक थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि टिश्यूज़ जो है प्लांट टिश्यूज़ किस किस तरह से डिवाइड होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में जाइलम और फ्लोएम में बेटा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है टॉपिक। ओके, थैंक यू बेटा।